नहीं, अर्थक्वेक नहीं। Oh, hell no! नहीं 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 हो, बच गया भाई, बच गया, थोड़ा सा बच गया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में पोकेमॉन लाइट पेंडम लॉक के। तो पिछले एपिसोड में हमने जो इस ग्रोमेन सिटी के जिम लीडर को हम माइन से पकड़ के लेके आए थे और हमने उसको वापस उसके जिम में भेजा था कि चलो भैया अपने जिम पहुंचो, हमें तो उनसे बैज लेना है। तो अब टाइम आ गया है उससे बैटल करने का, जिम लीडर से इस सिटी के। एंड अगर आप और एक बार और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके आने वाले एपिसोड को मिस ना करें। और इस चैनल को शेयर भी कर दें ताकि हर एक पोकेमॉन फैन के पास ये चैनल पहुंचना चाहिए ताकि वो भी इस गेम को एंजॉय कर सके हिंदी में। चलेगा, सारे इंट्रो को ख़त्म करके अब चलते हैं यहाँ से आगे तो इस जिम की तरफ। और रिफ्लेक्ट हमारी हो गई है ऑफ, तो जिम में चलते हैं और बैटल करते हैं इसके ट्रेनर से पहले, फिर अपने जिम लीडर से बैटल करेंगे। और पता नहीं इसके पोकेमॉन जिम लीडर किस लेवल के होंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से। वेलकम टू द गवर्नमेंट सिटी जिम। द लीडर एटलस यूज ग्राउंड टाइप पोकेमॉन, हिंट यूज वाटर और ग्रास टाइप पोकेमॉन। अच्छा जी, थैंक यू आपका हिंट के लिए। और हम चलते हैं यहाँ से आगे। और ये क्या है, मेरे को थोड़े से होल्स दिख रहे हैं, छेद हैं, कूद के देखते हैं ना इसमें क्या है। वो 2 फ्लोर बना रखे हैं बंदे ने, भाई अमीर बंदा है, जिम बढ़िया बना रखा है 2 फ्लोर वाला। अगर मैं इन छेद से नीचे गिर जाता हूँ तो मेरे को इन एक्स्ट्रा बंदों से फाइट करनी पड़ेगी, तो ये है बात है। और ये मेरे 2 पोकेमॉन को ब्लैंक क्यों दिखा रहा था? अच्छा, एक को पैरालाइज हो रखा है, एक बर्न हो रखा है। मैं हील करके ही नहीं आया अपने पोकेमॉन सेंटर में। तो जल्दी से मैं स्नोलाइस को भेज देता हूँ क्योंकि पैरालाइज से लाइफ कम नहीं होती है लेकिन बर्न से होती है, तो मैं अपने फ्रेलिकेटर को पीछे रखूँगा। और ये भी बहुत अजीब बात है कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन को बर्न कैसे हो सकता है। वैसे ये भी बात है कि गर्म पानी भी तो होता है, तो बर्न तो हो ही सकता है यार उसे। टोरोसिस फुल बॉडी स्लैम करके इसको भी हम पैरालाइज करते हैं भाई, लेकिन हुआ नहीं है ये। कोई नहीं, अब इस अगले बॉडी स्लैम से पैरालाइज होने के लायक भी नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स मैं पैरालाइज हो गया, प्रेडिक्शन गलत हो गई मेरी। और ये फाइनली लैंड तो किया इसने अटैक, और टोरस गया हमारा बाहर फील्ड से। एक कैप्टन, एक ग्रास एंड ग्राउंड टाइप, फायर टाइप यूज करते हैं, बढ़िया रहेगा। जल्दी से इसको सारी कैक्टस दर को जलाने के लिए, लेकिन पेड़ पौधे बचाने चाहिए। और ये भी गया हमारा नहीं उसका कैक्टर नीचे। अब चलते हैं यहाँ से बाहर और जल्दी से अपने पोकेमॉन सेंटर जाके हील करते हैं। पहले तो हील करना तो मैं भूल ही गया, मैंने बस एपिसोड रिकॉर्ड किया और डायरेक्ट सेव कर दिया। चलते हैं यहाँ से हील करने के बाद फिर से चलते हैं अपने जिम में और इनकाउंटर करेंगे अपने पहले उसके जिम ट्रेनर्स को। पहले परीक्षा देंगे हम उसके जिम ट्रेनर्स को हरा के, फिर असली जिम लीडर से बैटल कर सकते हैं। तो मेरे को अवॉइड करना है इन छोटे छोटे से सर्कल्स जो बने हुए हैं, और इन बंदों से फाइट करते हैं। जल्दी से फाइट करते हैं फिर से। तो अब ये है ग्राउंड टाइप जिम, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो ये फ्रेलिकेटर है इसको आगे रख दूँ क्योंकि ये मेरी बेस्ट लीड है इस जिम के लिए। एंड अब चलते हैं यहाँ से आगे, इन अंकल को हराते हैं। और इस बंदे को हराते हैं। भाई कितने बंदे हैं तेरे जिम में? तो गाइस इसके जो ये बंदे खड़े हैं यहाँ पे, इनके तो लेवल बहुत ही कम है, शायद 37 के हैं। मेरे लगता है इस जिम लीडर के लेवल पोकेमॉन के काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, अराउंड 45 के आसपास। और मेरी जो फ्रेलिकेटर है उसकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि सारे यहाँ पे ग्राउंड टाइप और रॉक टाइप है।
और वाटर टाइप की ट्रेनिंग नहीं होगी तो किसकी होगी? अब तो उसके लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं। अब मेरे को लगता है फाइनली टाइम आ गया है अपने जिम बैटल का, जो कि होगा एटलस यानी कि ग्रोमेंट सिटी के जिम लीडर से। और इसके साइड में मेरे को दिख रहा है एक रैम्पर्डोस खड़ा हुआ, जो शायद इसका मेन पोकेमॉन होने वाला है। तो अब चलिए सारे एक्साइटमेंट को साइड रख के बैटल करते हैं इससे, एटलस से। वेलकम टू द ग्रोमेंट सिटी जिम, दे कॉल मी द प्रिंस ऑफ सैंड। अच्छा, प्रिंस ऑफ सैंड, प्रिंस ऑफ पर्चिया कहते हैं इसे भी। द ट्रेनर हु यूज ग्राउंड टाइप पोकेमॉन and the most powerful physical attack in battles. But enough talk, let's fight. अच्छा जी, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, फाइट करते हैं ना, अपनी तारीफ करने से अच्छा है तो फाइट ही कर लेते हैं। फिर देख लेते हैं कौन प्रिंस है रेत का, रेत में लोट मारता रहता है। तो पहला पोकेमॉन इसका कैमरप्ट। कैमरप्ट को हम फेरालिगेटर को यूज़ करते हैं। अगर इस टाइम पे मेरे पास सर्फ होता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन अपना वाटर पल से भी काम चल ही रहा है। फेरालिगेटर ने वन शॉट कर दिया इसके कैमरप्ट को। अब हमारा एक्सकाड्रिल, एक्सकाड्रिल को देखते हैं। ये मेरे को लगता है ग्राउंड एंड स्टील टाइप है ये, शायद, मे बी, पक्का नहीं हुआ है। स्वॉर्ड डांस, अब तो इसको जल्दी से हराना पड़ेगा। अटैक पावर बढ़ा रही है अपनी। एस्केड्रिल, ओ 50% डैमेज किया इसने भी। सैंडस्टॉर्म, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। सैंडस्टॉर्म की यूज़ कर रहा है अभी। वाटर पल्स मारे जाओ, अपना काम होता रहेगा। ढेर सारी वाटर पल्स पड़ी हुई है अपनी पॉकेट में। और एक इसका एक्सकाड्रिल भी नीचे अब आ रहा है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ग्राउंड एंड डार्क टाइप है। तो मैं सोच रहा हूँ इस क्रोकोडाइल के सामने मैं अपने स्नोरलैक्स को भेज देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ज़्यादा टैंकी पोकेमॉन है ये मेरा स्नोरलैक्स, और वो काफ़ी टैंक पोकेमॉन है क्रोकोडाइल। और स्वैग दिखा रहा है अपना ये क्रोकोडाइल। कोई नहीं, स्नोरलैक्स मेरे कंफ्यूज हो गया है। भाई जल्दी से अटैक करने को मिल जाए, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एक ही गेम में। अब इसको बॉडी स्लैम देते हैं और पैरालाइज करने की कोशिश करते हैं। करंट से तो इतना डैमेज नहीं होगा, स्किन बहुत मोटी है यार स्नोरलैक्स की। करंट तो ऐसा लगा है जैसे मक्खी बैठी हुई है, उड़ा देगा यूं करके। और ये पैरालाइज हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब हेडबट में ख़त्म करते हैं अगर ये फुल रिस्टोर यूज़ नहीं करता है। और मैं फास्ट हूँ उससे, एक मोटा भारी भालू फास्ट है क्रोकोडाइल से, बहुत ही बढ़िया। वैसे मेरे को लगता है हाँ फास्ट ही होते हैं शायद, भालू फास्ट होते हैं क्रोकोडाइल से। रैम्पर्डोस, रैम्पर्डोस अब इसके लिए ये जो है ग्राउंड एंड फाइटिंग टाइप है शायद ये, या फिर स्टील टाइप भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। ग्राउंड एंड स्टील भी हो सकता है। तो अब इसको इस पे हम यूज़ करते हैं अपनी वाटर पल्स, जो कि मैं बेस्ट मूव साबित हो रही है इस पूरे जिम में। पहले यार मैं हील कर लूँ, मूव तो बाद में करता रहूँगा, हील करना ज़रूरी है। हाइपर पोशन, और ये गया मेरे फेरालिगेटर को एक हाइपर पोशन। एंशिएंट पावर काफ़ी डैमेज कर रही है यार, जल्दी से करते रहें, वाटर पल्स करते रहे। फिर से येलो में ही आ गया, ये फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ वो यूज़ करने का। हाइपर पोशन एंड थोड़ी सी रैप बच गई, एंड कन्फ्यूजन भी मिल गया हमें, बहुत ही अच्छी बात है। इस कन्फ्यूज हिट योरसेल्फ, नहीं अर्थक्वेक, नहीं 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 नहीं, बच गया भाई, बच गया, थोड़ा सा बच गया। वन पे बच गया भाई। हाइपर पोशन यूज़ करो जल्दी से।
भाई सल्यूट है भाई फिर एलिगेटर को। तो 1 पे बच गया बंदा, 1 पे। फिर से अर्थक्वेक नहीं यार, क्रेट मत करियो प्लीज प्लीज। बच गया। ओ भाई जैसे अर्थक्वेक मारा ना, मेरा दिल तो भाई मुंह में ही आ गया था, हलक में आ गया था मेरे। चेंज करो भाई इसे, स्नोलेक्स को भेजो। फिर एलिगेटर पे और रिस्क नहीं ले सकता मैं। डिफेंस गिरा रहा है बंदा, तो कोई नहीं, डिफेंस बढ़ा लेता हूँ अपना मैं। डिफेंस बढ़ाते हैं यार, पहले हील तो कर लेंगे। अब यार डिफेंस गिराया जा रहा है अभी। अभी मैं अटैक कर देता ना तो ज़्यादा सही रहता। पहले मैं हील करूँगा यार, अटैक नहीं करूँगा। हील करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे अटैक करने से अच्छा। अगर ये फिर से स्क्रीच यूज़ करता है तो अच्छी बात होगी। स्केरी फेस कोई नहीं, ये भी चलेगा। अटैक पावर गिरा रहा है लेकिन इसकी इतनी लाइफ भी नहीं है, स्पीड गिरा रहा है सॉरी, इतनी लाइफ भी नहीं बची है जो बच पाएगा ये मेरे एक अटैक से। बॉडी स्लैम से हार जाएगा ये। बॉडी स्लैम करते हैं ना, स्केरी फेस बढ़िया है। अब इसने कोई अटैक नहीं किया, ये अच्छी बात है। अब इतना विश करो कि बस बॉडी स्लैम से हार जाए। एंड यस, वो भाई इस रैंप पर डॉट्स तो भाई दिक्कत कर रही थी। मैं सोच ही लिया था भाई मेरा फिर एलिगेटर गया। अब क्लेडॉल बचा है, क्लेडॉल के लिए फिर एलिगेटर भेजता हूँ मैं। फिर पहले हील करूँगा, फिर उसके बाद इसको फिर एलिगेटर को अटैक करने को बोलूँगा। और ये सैंड स्टॉर्म भी तो बहुत चल रहा है यार। हाइपर पोशन, फिर एलिगेटर को हील करो। यस, यही बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्लेडॉन यूज हाइपर बीम। नहीं, इससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। अर्थक्वेक से ज़्यादा डैमेज कर ही नहीं सकती भाई हाइपर बीम। एंड वाटर पल्स मस्ट रिचार्ज। यस, काफ़ी डैमेज नहीं हो रहा है साइकिक टाइप की वजह से इसकी, शायद मे बी। वाटर पल्स करते रहेंगे अब तो भाई बढ़िया है। एक और हाइपर बीम करेगा, फिर एक टर्न मिस करेगा। हाइपर बीम के बाद रिचार्ज होना पड़ता है। अब जीत सकते हैं हम, क्योंकि अब ये रिचार्ज करेगा फिर से। मस्ट रिचार्ज। एंड ये था हमारा फाइनल अटैक वाटर पल्स क्लेडॉल पे। तो हमारा क्ले हो गया है 37 का। ओके, योर फाइटिंग स्टाइल इज इम्प्रेसिव, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ पोकेमॉन। अच्छा भाई, थैंक यू एटलस। तो फाइनली गाइस हमने जीत लिया है अपना बैच जो था एटलस का बैच, यानी कि हमारा 5th जिम का। अब हमने आधे से ज़्यादा गेम कंप्लीट कर ली है अपनी। पढ़ते हैं क्या बोलता है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री। एज अ रिवॉर्ड यू हैव अर्न द 5th बैच ऑफ द ज़हरी लीग, द अर्थ बैच। ओके, थैंक यू अर्थ बैच के लिए। गॉट अर्थ बैच। विद द अर्थ बैच यू कैन यूज HM3 सर्व आउटसाइड द बैटल। बीइंग एबल टू ट्रैवल द ओशन एंड सीज विल बी वेरी यूजफुल ऑन योर जर्नी। इन एडिशन आई विल गिव यू अ स्पेशल TM। अच्छा भाई, एक और TM26 मिल गई है। काश अर्थक्वेक हो ये। TM26 contain Earthquake, yes. Without a doubt, the best ground type attack in existence. Okay, तो गाइज हमने जीत लिया अपना फाइनली जो है हमारा 5th बैच अर्थ बैच। तो अब सीधा हम मिलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। बाय। तो गाइज अपना मैंने हील कर लिया अपना 5th बैच जीतने के बाद। हम चलते हैं यहाँ से आगे जो कि है माउंट ज़हरी। अब माउंट ज़हरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे भी मेरे को एक नया इनकाउंटर मिलने वाला है, तो वो एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए क्या होगा। लेकिन पहले हम इससे बैटल कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस इस लड़की से बैटल करने के बाद हम आगे चलते हैं यहाँ से, जो कि एक हमें मिल गई एस्केप रोप।
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या इनकाउंटर मिलता है। अब हम जल्दी से अपना इनकाउंटर देख लेते हैं। तो गाइस इस एरॉन ने तो मेरे ग्रामर की काफ़ी हालत ख़राब कर दी थी। अब मैं गार्डिवर को लेके आया था, फिर इसको यूज़ करता हूँ। यस, तो हमने अपना पकड़ लिया है एरॉन। काफ़ी सारे हाथ पैर मारने के बाद इतनी मुश्किल से पकड़ा है मैंने अपना ये एरॉन। अब इस एरॉन को भी नाम दे देते हैं कुछ बढ़िया सा, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने बैटल में। स्ट्राइक नाम देते हैं इसे। स्ट्राइक नाम बढ़िया है इसके लिए। एरॉन के लिए हमने अपने एरॉन का नाम दिया है स्ट्राइक। तो अब जल्दी से पोकेमॉन सेंटर जाके इसको चेंज कर लेता हूँ मैं अपने ग्रामर से। तो गाइस हमने डाल दिया अपने जो हमारा था ग्रामर था उसको अपने पीसी में, एंड हम बाहर ले आए हैं अपने एरॉन को। तो ये रहा वो एरॉन, और मैं इसको दे देता हूँ अपना एक्सपी शेयर। एक तो शायद मेरे उसके साथ ही चला गया ग्रामर के साथ, लेकिन एक अब भी पड़ा है मेरे पास, तो मैं इसको दे देता हूँ अपने एरॉन को। तो गाइस अब यहाँ से आगे चलते हैं। एक रिपेल यूज़ कर लेता हूँ, मेरे को पता है बहुत सारे इनकाउंटर मिलने वाले हैं मेरे को आगे। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखते हैं क्या क्या नए एडवेंचर आते हैं आगे जाके। और यहाँ पे पहले ये आइटम उठा लूँ जो कि है मैक्स रिपेल। बहुत ही थैंक यू मैक्स रिपेल के लिए। अब इस बंदे से बैटल कर लेते हैं गाइस जल्दी से। तो ऐसे इस बंदे से बैटल करने के बाद अब चलते हैं यहाँ से भी आगे। और माउंट जेरी में ही घूम रहे हैं अभी तक हम। और ये मिल गया हमें एक और अल्ट्रा बॉल। सही है, फ्री की पोके बॉल मिलती रहती हैं, ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इससे बैटल कर लेते हैं गाइस। अब चलते हैं यहाँ से आगे, और मेरे को लगता है आगे भी बहुत सारे बैटल होने वाले हैं। फोकस बैंड, तो बट उठा लेते हैं अपना फोकस बैंड। तो वैसे इस बंदे से बैटल करने के बाद भी अब आगे चलते हैं। बस मैं तो यही डायलॉग बोले जा रहा हूँ, इस बंदे से बैटल करने के बाद आगे चलते हैं, इस बंदे से बैटल करने के बाद आगे चलते हैं। तो अब मेरा डायलॉग चेंज हो गया है, अब इस बंदी से बैटल करने के बाद आगे चलते हैं। चेंज आ गया थोड़ा डायलॉग में। तो इस बंदी से बैटल करने के बाद भी आगे चलते हैं। और ये है थंडरस्टोन। थंडरस्टोन की वैसे मेरे को ज़रूरत तो है नहीं, अब इससे बैटल करना पड़ेगा। तो इस बंदे से भी बैटल कर लिया हमने। अभी ये आइटम जो यहाँ पे पड़ी हुई है इसको उठा लेते हैं, जो कि है एस्केप रोप। थैंक यू एस्केप रोप के लिए। एंड अब यहाँ से आगे चलते हैं। और ये एक और केव की एंट्रेंस, माउंट जहरी। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, पहले यहाँ जाके देख लेते हैं, खाली पड़ी है जगह भी है, इससे बैटल कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं स्टीवन, और एक तरफ एक लड़की स्टीलिक्स लगे खड़ी हुई है। तो देखते हैं क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे। टेरा, यू वुड बेटर गिव अप।
You will surrender by me and the Pokemon police. I will be better from you if you surrender now for interrogation. Not a chance, Steven. You will never have to defeat me first. Steelix, use Earthquake. Metagross, use Psychic. वैसे Metagross मेरा सबसे फेवरेट पोकेमॉन है अब तक का. Terra, you are under arrest in the name of the Pokemon Security Society and the Pokemon Police. Guards, take her. तो ये स्टीवन के पुलिस ऑफिसर बन गया चैंपियन के बाद. Return Metagross. What a relief sight, Poké. I have finally managed to capture one of the leaders of Team's team. अच्छा ये one of the leaders थी उस Team's team की जो 2 लड़कियां थी उसमें जिसमें रेड और वो ब्लू ऑर्ब चुराया था. We can interrogate her to find out their plans and work out ways to stop them before they happen. I will let you know anything I find out. This is a great achievement for the Pokemon Society. Oh, एक चीज़ भूल गया कुछ. I am so excited that I almost forgot to give you something from Professor Jasmine. HM3. तो अब ये देखते हैं ये कौन सी HM होने वाली है. This HM contains surf. अच्छा अब मेरे Feraligatr के लिए एक नया मूव मिल गया है मेरे को. A technique that you will need in your journey to explore the oceans, lake and sea of the world. चलो भाई अब स्टीफन ने दे दिया हमें TM3 जो कि है सर्फ. तो इससे सर्फ लेने के बाद मैं अपने सर्फ को दे देता हूँ अपने Feraligatr को. उसके पास एक और नया मूव हो जाएगा बढ़िया सा. तो कहाँ है सर्फ? ये रिसर्फ. इसको दे देते हैं हम. इसको दे देते हैं अपने Feraligatr को मूव की जगह. Feraligatr मेरा पैरालाइज हो रखा है. एंड सर्फ देते हैं हम स्लैश की जगह. स्लैश इतना बढ़िया मूव तो नहीं है तो इसकी जगह हम इसको सर्फ दे देते हैं जो बहुत ही बढ़िया मूव है. तो हमने हमारे Feraligatr ने सीख ली है सर्फ. तो गाइस अब चलते हैं यहाँ बाहर इस माउंटेन से. अब मेरी रिपेल भी ऑफ हो गई है. रिपेल ऑफ होते ही एक इनकाउंटर मिल गया है मेरे को. तो इस माउंटेन पता नहीं कितना बड़ा है तो मैं अपनी रिपेल यूज़ कर ही लेता हूँ. अच्छा रहेगा वो बार बार ऐसे इनकाउंटर मिलने से अच्छा. तो अब चलते हैं यहाँ से. फाइनली शायद हम बाहर जा सकते हैं अब क्योंकि वो बोल रहा था कि हम बाहर हैं. अब देखते हैं कितनी दूर बची है कितनी नहीं बची है. एंड एस्केप रोप. एक और एस्केप रोप. बहुत सारी रस्सियाँ पड़ी हैं यहाँ पे. तो गाइस शायद मेरे को लगता है हम फाइनली बाहर आ गए हैं बिल्कुल. और ये है एकदम नया रूट. शायद ये 4112 है. एंड यस ये एकदम नया रूट है 412. तो गाइस मैं अपना ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले एपिसोड का पता लगता है. और इस चैनल को शेयर भी कर दें. हर एक पोकेमॉन इंडियन फैन के पास ये चैनल पहुंचना चाहिए ताकि वो भी ये गेम एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ. थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए. पीस.